हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास लेके आया हूं वो है ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिसका एक्सरसाइज होगा 1। क्या होगा आपका एक्सरसाइज नंबर? क्या होगा आपका 1 होगा, जिसका नाम है संसाधन और उपयोग। इसकी अभी हम यहाँ पे 40 क्वेश्चन को देखेंगे। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? 40 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 40 कर लीजिए आप। तो 40 क्वेश्चन का महासंग्राम चलेगा ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे, और लगातार आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है। तो क्लास में आएंगे तो लाइक करते हुए आएंगे, ठीक है। और जो दोस्त आपके नहीं आए होंगे सब दोस्त को शेयर भी कर देंगे, और जो चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो हम लोग आज क्या क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाएं क्लास में और लाइक करते हुए आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, यहाँ पे कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जल्दी से फटाफट आप इसका आंसर देंगे। पहला ऑप्शन आपका है अनवीकरणीय, बी में आपका है क्या नवीकरणीय, ऑप्शन सी है जैव, ऑप्शन डी है अजैव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। कोयला का आपका अनवीकरणीय संसाधन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो लगातार यहां बने रहेंगे क्योंकि यहां पे हम लोग 40 क्वेश्चन के सीरीज को यहां पे हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा, ठीक है। पहला ऑप्शन है मानवकृत, क्या आपका मानवकृत। दूसरा आपका पुनः पूर्ति योग्य, सी में आपका अजैव, और डी आपका अचक्रीय। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पुनः पूर्ति योग। देखिए सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सूर्य जो है हमें बार बार ऊर्जा देती है, पुनः पूर्ति करती है, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? जिसका आंसर मालूम होगा फटाफट आप लोग आंसर देंगे। जो नहीं मालूम होगा सब यहां ध्यान से देखेंगे और उसको सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है यहाँ पे तट रेखा से यानी कि बांध, ठीक है, कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो समुद्री क्षेत्र से कितने दूरी तक जो है वो आपका अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, ये हमसे पूछा गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताएंगे। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन है और एग्जाम में बाबू ऐसा ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 200। क्या हो जाएगा आपका 200? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फटाफट यहाँ पे हम लोग तेजी से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा सेटिंग में। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया सब लोग, क्या है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। अब इसके ऑप्शन को देखिए, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन क्या है देख सकते हैं आप। क्लियर ऑप्शन पहला वो है आपका पहला ऑप्शन संसाधन निर्माण से। किससे? संसाधन निर्माण से। दूसरा में कहता है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। सी में है संसाधन के नियोजित दोहन से, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा इरफान, है ना। जल्दी से बताओ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संसाधनों के नियोजित विदोहन से। क्या? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 में क्वेश्चन आपका है मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन है आपका जैव संसाधन, बी में आपका है अजैव संसाधन, सी में आपका विकरणीय, और डी में आपका संभावी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका जैव संसाधन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जैव संसाधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे।
हर एक क्वेश्चन बाबू बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए लगातार हर एक क्वेश्चन को देखना, हर एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, तभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कहता है यहाँ पे है संसाधन हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया केवल भौतिक, केवल जैविक, दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि संसाधन जो है वो भौतिक भी होता है और जैविक भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मतलब के दोनों। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित में कौन भौतिक साधन है, संसाधन क्या, भौतिक संसाधन। 4 ऑप्शन यहाँ भी है, भूमि, मृदा, जल, इनमें सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा, इनमें सभी जो है आपका भौतिक संसाधन है। क्लियर है बाबू सबको, सबका क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। जल्दी से कमेंट में बताएं, ठीक है, सबका क्लियर है ना, वेरी गुड। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या, यहां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक संसाधन है। जैविक संसाधन नहीं बोला गया, जैविक संसाधन कौन नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, मृदा, देख सकते हैं। बी में आपका वनस्पति, सी में आपका वन्य जीव और डी में आपका जलीय जीव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से आप लोग बताते रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका मृदा, यानी कि मिट्टी। क्या हो जाएगा आपका मिट्टी, यानी कि मृदा, यह आपका जैविक संसाधन नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसको देखें, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं इसका आंसर। 9 में है संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसने कहा था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 100% स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम है। जल्दी से सब लोग, ठीक है, सब लोग इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी से इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ जो इसका आंसर होगा, ऑप्शन आपको देख ही रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका जिम्मरमैन। क्या हो जाएगा आपका जिम्मरमैन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है संसाधनों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं। संसाधन को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये हमसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, 1 है, सॉरी 2 है, 4 है, 3 है और 5 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे भी, ठीक है। अब पूरा क्लास में बने रहेंगे, पूरा समझेंगे। इसका आंसर क्या होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। संसाधनों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं, 4 आधार पे संसाधन को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है सबका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो 11 नंबर भी आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है 11 नंबर में उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए में नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, जैव और अजैव, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे आपको बताना है कि संसाधन को कौन कौन के नाम से आप बांटा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा जैव और अजैव। क्या हो जाएगा आपका, जैव और अजैव संसाधन के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर इतना। चलिए वेरी गुड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा देखेंगे और क्लास में खूब मजे ले लेके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। खूब मजे ले लेके पढ़ाई करेंगे, सब लोग पढ़ाई करेंगे और पूरा पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को बांटा जाता है। कौन कौन पे, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, जैव और अजैव, और डी में नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये बताना है। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा सबका आंसर आ रहा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए उपयोगिता है, उपयोग करने की बात हो रही है, या तो एक समाप्त होने वाला संसाधन रहेगा, एक समाप्त होने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। सब आप लोग पढ़े हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता क्या है उसको देख लेते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कौन एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है उसकी बात यहाँ पे करनी है। तो पहला ऑप्शन क्या आपका पेट्रोल, दूसरा आपका है जल, सी में आपका है विद्युत और डी में आपका वन। ठीक है, तो जो नहीं है उसकी बात करेंगे तो कौन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका पेट्रोल। क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोल जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन नहीं है। क्लियर इतना, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, उससे पहले जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो दोस्त आपके नहीं आए होंगे सबको शेयर कीजिए, सबको साथ कीजिए और दोस्तों के साथ एकजुट होकर, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, काफी मजा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे तो कहता है ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के आधार क्षेत्र में हो। ठीक है, किसी व्यक्ति के आधार क्षेत्र में हो वो क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया, ये आपसे पूछा गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत संसाधन। देखिए यहाँ पे क्या बोला, खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होगा तो वो संसाधन कहलाएगा व्यक्तिगत संसाधन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है। सामुदायिक की बात की जा रही है, वो संसाधन नहीं है, वो बताना है। पहला ऑप्शन क्या आपका देख सकते हैं, सार्वजनिक पार्क। क्या आपका सार्वजनिक पार्क। अब बताइए पार्क जो होता है वो किसी खास आदमी का नहीं होता है, वो सामुदायिक होता है, ये बिल्कुल है, नहीं वाले को ढूंढना। मस्जिद जो कि एक धर्म ग्रंथ है वो भी किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है, वो पूरा समुदाय का होता है। आइए तीसरे नंबर बात कर लेते हैं, घर। घर हर का अपना अपना होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सामुदायिक संसाधन नहीं है वो क्या होगा आपका, घर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो दिख रहा है मंदिर। का दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये भी किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है, ये भी क्या होता है, एक समुदाय का होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, 16 में कहता है ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो। क्या है, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो और उसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, विकसित, संभावी, नवीकरणीय और जैव। जल्दी से इसका आंसर बता देंगे आप लोग भी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए संभावना होगा उसका उपयोग करने का, तो वो क्या कहलाएगा आपको, संभावी संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संभावी संसाधन। क्वेश्चन पहले क्लियर कीजिए, क्वेश्चन कहा क्या। जब क्वेश्चन क्लियर होगा आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन को देखेंगे। हर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ के कौन सा सब्जेक्ट का चल रहा है, ये ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चल रहा है। ठीक है, हर एक चैप्टर का, हर एक आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का पहले एक महासंग्राम चलेगा, फिर हम लोग पुनः फिर सिलेबस पे आए, फिर जो भी पढ़ रहे थे उसको हम लोग फिर बारी बारी से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, 17 नंबर में देखिएगा क्वेश्चन। तो कहता है इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 17 में। चलो इसको यहां कर देते हैं। कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से, खाली जगह छोड़ दिया, सौर ऊर्जा के आधुनिक उपकरण का देवा आधुनिक उपकरण के बड़े स्तर के रूप में जाना जाता है। बड़े आधुनिक उपकरण के बड़े स्तर में किसको जाना जाता है। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं वो क्या है, यूपी का आगरा। क्या आपका, यूपी का आगरा। बी में है आपका राजस्थान का जैसलमेर। सी में है एमपी का भोपाल और डी में आपका गुजरात का भुज। जल्दी से सब लोग बता देंगे इसका आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात का भुज। क्या होगा, गुजरात का भुज इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। ठीक है, 18 में क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं
वह क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए पर्यावरण में उपलब्ध होगा मतलब भंडार होगा, क्या होगा उसका, भंडार होगा। आंख बंद करना है और इसका आंसर क्या कर लेना, ऑप्शन नंबर ए भंडार संसाधन। क्या हो जाएगा आपका, भंडार संसाधन कहलाएगा, क्योंकि ये पर्यावरण में उपलब्ध है। ठीक है, संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 19। आज आपको पता होगा एक और क्लास आया था 2 बजे। ठीक है, जो नहीं देखे होंगे, मैथ का वहां पे ट्राइगोनोमेट्री का टेबल ट्रिक्स था। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट क्लास लिए थे। क्लास को एंड होते ही उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। कहा गया संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन खाली जगह है, वो क्या है वो बताना है। बहुत इजी है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ जो आंसर दिख रहा है वो क्या होगा, जल्दी से फटाफट तेजी से आंसर आप लोग बताएंगे। सब लोग आंसर बताएंगे क्योंकि सब लोगों को आंसर मालूम है। इसका आंसर क्या होगा आपका, नियोजन। क्या हो जाएगा आपका, नियोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहता है, यहाँ देख सकते हैं, खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ, क्यों, कौन से शहर में। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ दिल्ली, बी में आपका है उत्तर प्रदेश, सी में आपका झारखंड और डी में क्या आपका राजस्थान। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट को पता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो क्या होगा आपका, झारखंड। सबको पता है झारखंड। ठीक है, कोयला सबसे अधिक कहां पाया जाता है भारत में, तो पाया जाता है झारखंड में। क्लियर है, चलिए क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिजों में धनी राज्य है। सबसे चूना पत्थर और पाइराइट्स सबसे अधिक किस राज्य में होता है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या आपका हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और डी में क्या आपका बिहार। ठीक है, जल्दी से इसके आंसर बताएंगे। तो इसके आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका बिहार। बिहार सबसे क्या है, धनी राज्य है चूना पत्थर और पाइराइट्स जैसे खनिज के उत्पादन में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कहता है राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ खाली जगह ऊर्जा की प्रचुरता। सौर ऊर्जा तो वहां राजस्थान में है ही, उसके साथ साथ किस ऊर्जा वहां पे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताते रहेंगे सब लोग। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, वो होगा पवन ऊर्जा। ठीक है, हवाओं से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं पवन ऊर्जा। ठीक है, क्लियर है इतना, चलिए क्लियर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। और उससे पहले क्लास जो लाइक नहीं किए होंगे अब तक, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम जाती है। ठीक है, आप लोग भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे 6:30 बजे शाम से प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन आपका क्लास चलेगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, उसके बाद भी, एग्जाम के बाद भी चलेगा, लेकिन आपका जब एग्जाम जब हो जाएगा तो उसके बाद आप, ठीक है, तो आप आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 23 में कहता क्या है, बोला संसाधन शोषण के संदर्भ में खाली जगह क्या कथन था, कि किसका कथन बताना है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था वो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। जल्दी से सब लोग बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से बताएं क्वेश्चन का आंसर। किसने कहा था, किसने कहा था ये, बहुत अच्छा कहे थे महात्मा गांधी। किसने कहे थे, महात्मा गांधी ने कहे थे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 24। कहा गया पे मेधा पाटकर से संबंधित है। मेधा पाटकर होना चाहिए, मधा लिखा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेधा पाटकर से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया नर्मदा बचाओ अभियान, महानदी बचाओ अभियान, गंगा बचाओ अभियान और दामोदर बचाओ अभियान। 24 जल्दी से सब लोग बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे।
इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा मालूम है ना आपको, एक नदी है, ठीक है। नर्मदा बचाओ अभियान इससे संबंधित है। चलिए आगे आप क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ज्योग्राफी का, जिसको बायोलॉजी के में भी पढ़ना है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से है 25 में, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा आंदोलन चलाया गया। सुंदरलाल बहुगुणा कौन सा आंदोलन चलाया था? बहुत इजी है। चलिए हम लोग आते हैं सीधा इसके आंसर पर, ठीक है। बहुत इजी है, सब लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। सब लोग आंसर देते रहेंगे, ठीक है। रवि कुमार, इरफान, है ना, मुअज्जम, दीपक, ब्रिजमोहन, ठीक है, सबका, रजिया परवीन, ठीक है, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आंसर क्या होगा आपको? चिपको। क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन। सिर्फ चिपको भरा जाएगा तो आंदोलन पहले से भरा हुआ है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में सत्य नहीं है। कौन सा कथन गांधी जी के बारे में सत्य यानी कि सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या? गांधी जी अत्यधिक तकनीक के समर्थक थे, ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन है। बी में क्या बोला गया है उसको सुनिएगा। बी में बोला गया आपको, गांधी जी समावेशी विकास में यकीन रखते थे। बिल्कुल सही बात है, ये तो रखते ही थे। समावेशी विकास मतलब सबका विकास। गांधी जी श्रमिकों को कार्य दक्षता बढ़ाने में यकीन रखते थे। बिल्कुल यकीन रखते थे कि श्रमिक जब काम करेगा तो वो बढ़ेगा। ये इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। पहला ऑप्शन आप देख लेते हैं फिर से एक बार रिपीट के, गांधी जी अत्यधिक तकनीक के समर्थक थे, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि गांधी जी तकनीक पर कम समर्थन देके बल्कि जो श्रमिक थे उस पर ज्यादा भरोसा या समर्थन करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका देख सकते हैं। 27 में कहता है क्वेश्चन आपका इस तरह से, संसाधन संरक्षण की वकालत। क्या है? संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने सर्वप्रथम में की थी, ठीक है। यानी कि क्लब ऑफ रोम जो सर्वप्रथम जो इसका वकालत हुआ था वो कब हुआ था वो हमें बताना है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। ये सब पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या? 1968। क्या आपका? 1968। क्या? 1968 इसका राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28, ठीक है। सब ऑप्शन तो दिख रहा। चलिए थोड़ा सा इसमें मिसिंग है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा, है ना। देखिए पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? गांधी जी के विचार शुभ शेर की खाली जगह दे दिया नामक पुस्तक में 1974 में विकसित हुई थी, ठीक है। किसके ऊपर विकसित हुई थी वो हमें बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या है? स्मॉल इन इज, ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये आपका पुस्तक का नाम है। ये 1974 में प्रकाशित हुई थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्या? 29 देखते हैं। 29 में आपका भूमि निम्नलिखित में से भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है वो आपका ऑप्शन है पहला खनन, दूसरा आपका दिया हुआ वन उन्मूलन, ठीक है। सी में आपका अत्यधिक सिंचाई और डी में इनमें से सभी, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? इसका आंसर बताएंगे। तो ये जो आपका भूमि निम्नीकरण के लिए जो जिम्मेदार होगा वो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यानी कि बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 से। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बारी बारी से। 40 क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे बना आप लोग सब लोग रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा यहाँ पे है, ब्रांडलैंड आयोग द्वारा खाली जगह छोड़ दिया में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। कब दिया गया था वो हमसे पूछा गया। जल्दी से बताएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1987। क्या हो जाएगा आपका? 1987, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। सामने दिख रहा होगा आपको 31। कहता है 1992 में, क्या आपका 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में स्थापित हुआ। कहां पृथ्वी सम्मेलन स्थापित हुआ था? 1992 में।
पहला ऑप्शन देख सकते हैं, यूएसए है, ब्राजील है, स्पेन है और इंग्लैंड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ब्राजील। क्या हो जाएगा आपका? ब्राजील इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 32 से। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। चलिए तो 32 में आपका है यहाँ पे 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन कहाँ हुआ अभी तो हमने देख लिया, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। दूसरा सम्मेलन हमें बताना है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। यहाँ भी आपका ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से सब लोग बताएंगे। ये सब क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन संपन्न हुआ था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में है संसाधन प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, ये क्या क्या आपका क्वेश्चन नंबर 30 फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। संसाधन प्रकृति प्रदत्त है, वो खाली जगह दिया उसे भरना है। सही शब्द चुनौती है, उपहार है या अभिशाप है, इनमें सभी है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका दिया गया वो क्या एक प्रकार का उपहार है, गिफ्ट है। संसाधन बहुत सारे जो हैं वो हमारे लिए क्या है? एक उपहार के समान है। ठीक है, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 34 देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपका पहला चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर है संसाधन और उपयोग, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया। बारी बारी से हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, फिर हम आपको सबको मिला के भी सब प्रैक्टिस कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में है संसाधन के विवेकहीन दोहन में परिस्थिति में संकट की स्थिति आ गई, जो है क्या है वो बताना है। ओजोन क्षय, पर्यावरणीय प्रदूषण, भूमंडलीय तापन या इनमें सभी। ठीक है, कौन सी समस्या आई है बता सकते हैं आप? संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन से इनमें सभी समस्याएं आई है। ठीक है, ओजोन का क्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें ऊपर। चलिए ये हो गया आपका ऊपर, आ गया क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 35 में है पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखना, ये क्या कहलाता है? जल्दी से फटाफट तेजी से, है ना, आंसर बताएंगे सब लोग। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे। ये कहलाता है आपका सतत विकास। क्या कहलाता है? सतत विकास ये कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बाबू एग्जामों में पूछेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन, तभी आप खूब नंबर ला सकते हो। पास होना एक अलग चीज होता है, खूब नंबर लाना अलग होता है। ठीक है, तो दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि हमें पास होना है। पास तो सब हो जाता है, नंबर खूब लाना है, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या 36 देख लीजिए एक बार। 36 में कहता है दिसंबर, खाली जगह छोड़ दिया, में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने हेतु जापान के टोक्यो में, कहा? जापान के क्योटो में क्योटो सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था ये हमें बताना है, क्योटो सम्मेलन। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताएंगे। 36 का कितना? 36 का आंसर जल्दी से बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा। इसका ये जो हुआ था वो कब हुआ था? 1997 में। कब हुआ था? 1997, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1997। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 37, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, घबराइएगा नहीं, आपका क्लास बस इंड होने वाला है। बहुत मजे लेके आप पढ़ाई करें। ठीक है, मजा आ रहा है सबको? चलिए जल्दी से सब लोग बताएं एक बार, सर समझ में हमें आ रहा है पूरा पूरा। ठीक है, चलिए सब लोग एक बार बता देंगे कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी है ये, इसमें कुछ खास समझना होता नहीं है, मैथ तो है नहीं जो समझ में नहीं आया। ठीक है, 37 में आपका क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में, खाली जगह छोड़ दिया, गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया। कितने गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से सब लोग बताएंगे।
ऑप्शन सबके सामने है ना, 6, 5, 4, 7। ठीक, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 6। क्या हो जाएगा आपका? 6 गैसों को जिम्मेदार माना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 28 है? इसमें क्या कहता है? बोला क्या कार्यक्रम 21। क्या है? कार्यक्रम 21 UNCED है ना के तत्वाधान में खाली जगह छोड़ दिया। पृष्ठीय एक घोषक पत्र है। कितने पृष्ठ का? ठीक है, कितने पेजों का एक घोषणा पत्र है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। जल्दी से सब लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 800 घोषणा पत्र। क्या आपका? 800 घोषणा पत्र इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये जो आपका क्लास चल रहा है इसका PDF भी आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, ये आप आपके पास PDF फाइल में ये जो भी क्लास में क्वेश्चन है वो PDF में आपको पहुंच जाएगा, साथ में इसका आंसर भी रहेगा। ठीक है, सब चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप पढ़ाई में खूब आगे बढ़ सके और आपको पूरा कॉपरेट जहां तक हो सकेगा पूरा कॉपरेट कराई जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर क्या देख सकते हैं यहाँ पे 29। तो 29 में आपका कहता क्या है? यहाँ पे देखिए खाली जगह पहले छोड़ दिया। बोला पृथ्वी सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल पा सका। कौन से पृथ्वी सम्मेलन का कोई परिणाम यानी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, ये हमको बताना। पहला, दूसरा, तीसरा या क्या है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसका कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम नहीं आ पाया। ठीक है, चलिए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम, ठीक है, स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन किस साल हुआ था? ठीक है, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि वो पहला सम्मेलन कब हुआ ये भी बताना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, किस वर्ष से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दोनों का आंसर क्या होगा? एक ही होगा। जल्दी से सब लोग बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1972 में, 1972 से। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम में विश्व के शिखर का पहला सम्मेलन हुआ था। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाई जाती है वो 1972 से मनाई जाती है। ये रहा आपका 40 क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सबका क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आप सबके लिए है जो आपके स्क्रीन पे आने वाला है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लाइव चैट पे भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे, साथ साथ आंसर भी देंगे और बताएंगे आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, और अगला क्लास किस सब्जेक्ट का होना चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे ताकि हम उसको देखकर, ठीक है, आगे उसी हिसाब से आपके लिए क्लास लेके आएंगे। चलिए, तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। कहा गया क्योटो सम्मेलन 1997 द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार 6 गैसों में कौन सी नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट ये बताया है कि क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ ग्लोबल वार्मिंग में, जिसमें 6 गैस जिम्मेदार थे। तो 6 गैस में से कौन सी गैस जिम्मेदार नहीं है ये आपको बताना है। इसीलिए हम 6 गैसों का नाम यहाँ पे नहीं बताए थे ताकि यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाएंगे और इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्लियर है सबका क्वेश्चन? सब लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्वेश्चन का और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर हमें देंगे। ठीक है, इतना तो जल्दी से फटाफट आप लोग ये बता दें कि आपका 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। जल्दी से बताएंगे, कुछ आपको हम टाइम दे देते हैं, जल्दी से सब लोग बताएंगे इसका कितना आंसर आपका सही हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग मिलजुल के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सब लोग मिलजुल के पढ़ाई करेंगे, दोस्तों के साथ पढ़ाई करेंगे और मजा ले के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा सबका आंसर। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे, जो दोस्त आपके नहीं आए होंगे
उनको शेयर जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी से लगातार क्लास पहले से भी चलता आ रहा है और आपका क्लास लगातार चलता रहेगा। हर संभव आपको खूब खूब नंबर लाने की कोशिश कराई जाएगी, ठीक है। जो भी आपका मटेरियल होगा सब उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे वो आपका पीडीएफ के माध्यम से हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन, जैसे अगला क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।